चित प्रेम अवतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग वन विरह कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज से दोहा क्रमांक 45 तक की कथा हम आप श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री लक्ष्मी जी महाराज जो अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, उनके शरीर में केवल हड्डी ही हड्डी और चाम मढ़ा हुआ है। इस स्थिति को सुनकर श्री जनक जी महाराज की पट्टे में श्री सुनैना अम्बा आती हैं और श्री लक्ष्मी निधि को अपने गोद में बैठा करके समझाती हैं, बेटा कुछ जल तो पिया करो, कुछ भोजन तो किया करो। अब तो 14 वर्ष में 12 वर्ष व्यतीत हो गए, केवल 2 वर्ष बाकी हैं, तो कम से कम अपने शरीर को इस तरह का तो रखो कि उनके आने पर तुम्हें जो है देखने सांत्वना तो प्रकट हो। तुम्हारे शरीर में बल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। तो श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, माता जी आपकी में जो आज्ञा मुझे दे रही हैं मैं पालन कर रहा हूँ, पर मैं करूँ क्या? मैं अपनी स्थिति से बाहर हूँ, मेरा शरीर अपने आप में नहीं है। लेकिन आप आप चिंता न करें, हमारे ऊपर तो गुरुदेव याज्ञवल्क्य की कृपा है और उन्हीं के कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए हे माता जी, ऐसा विचार करके आप मेरे सोच का परित्याग करें और श्री राम जी महाराज का जिसमें मंगल हो, उस मंगल के प्रति उनके प्रति प्रेम बना रहे और अपने दुख का मोचन करो। अस बेचारे सुन मात मम करहु मोरे जनी सोच, राम सिया मंगल नितहि जाते रहु दुख मोच। जो पै राम सिए कुशलाता, अमिट रही नित हे मम माता। तो जानहु सब कुशल हमारा, आनंद मगन रही तो प्यारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे माता जी हमारे जीवन में श्री सीताराम जी की कुशलता शाश्वत बनी रहे, तभी हमारी कुशलता है। तो जानहु सब कुशल हमारा, तभी हमारी कुशलता है। इसलिए उनकी कुशलता में, उन्हीं के आनंद में मग्न जो आपका जो पुत्र है, उनकी कुशलता से ही आनंद में भरा रहता है। माता पुत्र प्रेम रस सानी, प्रभु चर्चा करी हिय सुख मानी। पुण्य निज भवन सुने न गमिनी, सोचत कुंवर जनक प्रिय रवनी। माता और पुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज अम्बा सुनैना दोनों प्रभु की चर्चा करके आनंद में भर रहे हैं। भक्तों का जीवन क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, उनका चिंतन होता रहे, उनकी कथा श्रवण होती रहे और उनके धाम में निरंतर पड़े रहें, यही भक्तों का जीवन है। तो दोनों माता और पुत्र श्री राम जी महाराज के प्रेम में भरे हुए, उन्हीं की चर्चा में उनका हृदय जो है भरा हुआ है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री सुनैना जी अपने पुत्र लक्ष्मी जी महाराज को समझा करके, अनेक प्रकार से समझा करके और अपने भवन को चली गईं। और भवन में जब जा रही हैं तब उनके हृदय में सोचत कुंवर जनक प्रिय रवनी, अपने भवन को तो जा रही हैं लेकिन सोच किसका है? अपने पुत्र का सोच है, क्योंकि वो कृतिकाय हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, उनका जीवन बिल्कुल कैसा है उसके प्रति चिंता है उन्हें।
सिद्ध कुंवर और कुंवर सुजाना, काटत दिवस बिरह रस साना, फपकत शिष्कत रुदत अचैना, राम बिना नहीं कछु दिन रहना। इधर श्री लक्ष्मी जी महाराज, उनकी प्राण वल्लभा जो श्री सिद्धि जी हैं, किसी तरह से 2 वर्ष और बाकी हैं, तो दुखदाई दिनों को विरह में भरे हुए किसी तरह से काट रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति कैसी है दोनों की कि फपकत शिशकत रुचित अचैना, वो फबक फबक कर रो रहे हैं। प्रभु के वियोग में उनकी जो है सिसकियाँ चल रही हैं और उस स्थिति में अचैना अचेत हो जाते हैं। राम बिना कछु दिन नहीं रहना, उन्हें श्री सीता राम के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मलिन बसन और मलिन शरीरा, भयो कुंवर मन लाहत न धीरा, फिचकुर चुअत बिकल जब रोवत, भयो मलिन मुख यद्यपि धोवत। श्री लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति ऐसी बिगड़ गई है वियोग के कारण कि उनके वस्त्र मलिन हो गए। मलिन बसन और मलिन शरीरा, उनका शरीर भी मलिन हो गया है, माने उनका जैसे तेज समाप्त हो गया हो। भय कुंवर मन लाहत न धीरा, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को सिद्धि जी समझा रही हैं, लेकिन उन्हें धीर नहीं धारण कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी विचित्र हो गई है कि श्री राम जी महाराज के वियोग के कारण जब वो अधीर हो करके चिल्लाते हैं, फपकते हैं, रोते हैं, तब उनके मुख से जो है फिचकुर निकलने लगता है। प्रेम की स्थिति के कारण उनके मुख से फिचकुर निकलता है। भय मलिन मुख यद्यपि धोवत, उनका मुख जो है मलिन हो जाता है। यद्यपि सिद्धि जी जो है उनके मुख को धोती हैं, लेकिन फिर भी वो फिचकुर निकलता रहता है, बड़े दुखी हो जाती। तो उनका शरीर यद्यपि मलिन नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। प्रेम चिन्ह तन छोट पसीना, मलिन कुमारे लगे रस भीना, रोवत रोवत विवरण भयो, मलिन काय मन ओजल ठयो। श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में विरह की वियोग के कारण, श्री राम जी महाराज के प्रति प्रेम होने के कारण उनके शरीर में प्रेम के चिन्ह प्रकट होते हैं। उनके शरीर में पसीना बहने लगता है, जिसके कारण मलिन कुंवर लगे अति भीना, जिससे कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत ही मलिन काय के, माने जैसे मैल छपा हो, तो शरीर बड़े स्वच्छ माने सुंदर है, लेकिन मलिनता के कारण, मलिन कपड़े होने के कारण शरीर में जो है मैल लगा हुआ, उसके कारण जो है मलिन दिखाई देते हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज रोते रोते उनकी जो काया है कैसी हो जाती है, विवर्ण की एक स्थिति हो जाती है। मलिन काय मन उज्जवल ठहु, उनका जो शरीर है मलिन है, लेकिन मन कैसा है, उज्जवल। माने उसमें कोई मन उज्जवल क्या कहलाता है, जिसमें संसार की किसी प्रकार की वासना हो ही ना, केवल मन भगवान में लगा हो, वो उज्जवल मन है। तो उनका मन जो है निरंतर राम जी में लगा रहने के कारण मन कैसा है, उज्जवल। कैसे है उज्जवल? राख छिपी पावक यथा, बादल ओटहि भान, मलिन बदन तिम कुंवर लस, करत राम सिय ध्यान। आचार्य श्री लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी महाराज मलिन तो दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? जैसे राख में छुपी हुई आग, अंदर तो आग है
लेकिन राख हटे तो कितना प्रकाश होता है उसमें। तो राख में जिस तरह से आग ढकी हुई है, जिस तरह से बादल के ओट के कारण सूर्य का प्रकाश समझ में नहीं आ रहा कितना है, उसी तरह से श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो शरीर है वो मलिन दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका मन परम उज्ज्वल है। और करते क्या हैं? करत राम सिय ध्यान। वो श्री राम जी महाराज का हृदय में ध्यान करते रहते हैं। नाम तो चलता ही है उनका, नाम के साथ ध्यान जब चलता है तब हृदय शुद्ध जल्दी होता है। केवल राम राम कहते रहो तो हो गया, राम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन नाम के साथ जिनका हृदय ध्यान में लगता है उसके ऊपर भगवान, उसका मन तत्काल शुद्ध होने लगता है। तो इस तरह श्री लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति है। बेरहीन की गति सुने हनुमाना, विधि हरिहर नहीं सके बखाना। राम प्रेम मद मत मदीले, रंगे रहे रंग नीले पीले। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान, जो विरही लोग हैं, जो भगवान के वियोग में निरंतर विलाप करते रहते हैं, उनकी गति कैसी है? मेरी तो बात छोड़ो, विधि हरिहर नहीं सकें बखाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते हैं जो विरह की स्थिति में जो सुख और पीड़ा होती। यहाँ लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति क्या है? राम प्रेम मद मत मदीले। श्री सीता राम जी के प्रेम में जैसे कोई आसो पी लेता है तो मस्त हो जाता है, उसकी मदरा चढ़ जाती है। इसी तरह से श्री लक्ष्मी जी महाराज राम जी के प्रेम की मदिरा पी करके मदीले मतवाले हो गए हैं और रंगे रहें। वो निरंतर रंग में रंगे, किसके रंग? नीले पीले। नीले वर्ण के कौन है? श्री राम जी महाराज। पीत वर्ण की कौन है? श्री राजकिशोरी जी। श्री राम जी श्री राजकिशोरी जी के रंग में निरंतर रंगे रहते हैं, माने उनका निरंतर दर्शन करते रहते हैं। कुंवर ही मलिन देख सब भ्राता, हूँ ही दुखी बहु व्याकुल गाता। एक दिवस सब मन ही बेचारी, भैया ही से वही सकल समारी। उनके जो भाई जो गुण निधि शील निधि हैं, वो भी पर्णकुटी बना करके ही कमला जी के किनारे निवास करते हैं। कुंवर की इस मलिनता को, उनका इस शरीर के मलिन को देख करके उनके हृदय में बड़ा दुख होता है। हूँ दुखी बहु व्याकुल गाता, वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं, उनका शरीर जो है व्याकुल हो जाता है। तो एक दिन सभी भाई बैठ करके विचार करने लगे। एक दिवस सब मन ही विचारी, मन में विचार करते हैं कि भैया ही सेवा ही सकल संहारी। हम लोग भैया श्री लक्ष्मी जी महाराज की सेवा संभाल करके करते हैं, माने बड़ी सजगता के साथ करते हैं। जोगे वही सकल भाव सरसाई, तदपि मलिनता दूर न जाई। भात प्रेम वश बहु दुख पागे, गए एक दिन तेहि के आगे। आपस में भाई चर्चा कर रहे हैं कि जुगवा ही सकल भाव सरसाई। हम सभी भैया अपने भाव में भरे हुए जैसी सेवा चाहिए उस तरह की सेवा हम प्रेम से करते हैं, लेकिन तदपि मलिनता दूर न जाई। फिर भी हमारे भैया की जो मलिनता बनी हुई है ये दूर नहीं हो रही। भात प्रेम बस बहु दुख पागे। अपने भैया लक्ष्मी निधि महाराज के उस मलिनता को देख करके अत्यंत दुखी हो जाते हैं, दुख में भर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो चल करके उन्हीं से पूछें। तो गए एक दिन तहीं के आगे मतलब
वो सभी भाई श्री लक्ष्मी जी महाराज के पास जाते हैं। चिदानंद में देख देहि देखे, लक्ष्मी निधि तप तेज विसेखे, अमित भान सम परम प्रकाशा, कोटिन काम मनोम विमोहन भाषा। जब भाई जाते हैं पर्णकुटी में जहाँ श्री लक्ष्मी जी महाराज रहते हैं, तो उधर क्या देख रहे हैं कि आज लक्ष्मी जी महाराज उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे। कैसे दिखाई दे रहे हैं? चिदानंद में। उनका जो शरीर है सच्चिद आनंद में भरा हुआ, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, माने तेजो में। लक्ष्मी निधि तप तेज विषय के, उनके शरीर से तेज निकल रहा है। भाई जो तपस्या करते रहते हैं तो तपस्या का तो तेज अपनी जगह में है, वो उतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम का जो तेज होता है अंदर से, वो बाहर तक समझ में आता है। वो कितना भी काला हो लेकिन सुंदर लगने लगता है, क्योंकि भगवान का तेज समझ में आता है। तो श्री लक्ष्मी जी महाराज को उन भाइयों ने कैसा देखा? सच्चिदानंदमयी देखा, माने बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर से अमित भानु सम परम प्रकाशा, उनके शरीर से अनेकों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। और सुंदर कैसे हैं? जो मलिनता के कारण उनका हृदय दुखी था, तो सुंदर इतने हैं कि कोटिन काम विमोहन भाषा, माने करोड़ों काम देव से भी कोई जो शोभा को विलज्जित से करने वाले श्री लक्ष्मी महाराज के इतने सुंदर स्वरूप को उन्होंने देखा। और क्या देखते हैं? कनक सिंहासन राजहि, दंपति आनंद रूप, सखे सखा से वहीं सुभग, सिगरे दिव्य अनूप। उन्होंने उस पर्णकुटी तो पता नहीं कहाँ चली गई, उन्होंने क्या दर्शन किया कि एक सुंदर दिव्य सिंहासन जो सोने का बना हुआ है, उसमें दंपति माने श्री सिद्धि जी के साथ में श्री लक्ष्मी जी महाराज कैसे बैठे हैं? आनंद रूप, बड़े आनंदित दोनों माने दंपति विराजे हुए हैं। उनके चारों ओर सखी सखा सेवई सुभग, दासी दास उनकी सेवा के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर के खड़े हुए हैं। और वो भी कैसे हैं? सिगरे दिव्य अनूप, वो भी जो सखा दास हैं वो कैसे हैं? दिव्य हैं, माने वो यहाँ के नहीं हैं, दिव्य हैं, परम प्रकाशमान। छत्र चमर ले सेवा साजा, ठाणे सकल कुंवर हित काजा, नित्य ही गावही देव्य सुनारी, सिय राम यश वर्ण